नमस्कार दोस्तों, शब्दों पर गौर कीजिएगा। हिंदुओं ने मुसलमान बच्ची को क्रूर तरीके से मंदिर के भीतर देवस्थान ले जाकर बलात्कार किया ताकि मुसलमानों में डर फैलाया जा सके और उन्हें खदेड़ा जा सके। आसिफा का परिवार गांव छोड़ चुका है। तिरंगे वाली आतंकी भीड़, वंदे मातरम का नारा लगाती हिंसक भीड़, जय श्री राम बोलने वाले राम भक्त बलात्कारियों के समर्थन में उतरे। ये कोई सामान्य शब्दावली नहीं है। 3 महीने पहले बलात्कार जैसी जघन्य घटना हुई, बच्ची को मार दिया गया। इसमें 8 लोग शामिल थे, जिनमें पुलिस और सरकारी अधिकारी समेत 2 जुवेनाइल या माइनर भी थे। ये एक क्रूर अपराध है। इसकी सजा उसी हिसाब से मिलनी चाहिए। किसकी मंशा क्या थी वो कोर्ट में तय हो जाएगा। अगर कम्युनल एंगल है, जैसा कि एफआईआर में बताया जा रहा है, तो वो भी देखा जाएगा और वो भी देखा जाना चाहिए। लेकिन मीडिया ट्रायल जो है शुरू हो चुका है। बलात्कार हमेशा ही क्रूर होते हैं। इसमें डिग्री नहीं होती कि ये ज़्यादा जघन्य है। जो पीड़िता है उसकी जिंदगी एक तरीके से बर्बाद हो, कुछ को तो मार दिया जाता है आजकल बचने के लिए कि पकड़े नहीं जाएं, या जो भी है, जिन भी कारणों से बलात्कार के बाद मारने की घटनाएं ज़्यादा आ रही, या हो सकता है मैं ज़्यादा सुन रहा हूँ। इन घटनाओं को क्रूरतम या रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना जाता है। कथुआ में जो हुआ वो सामूहिक बलात्कार था, जिसमें कुछ हिंदुओं ने कुछ किया। फिर कुछ हिंदुओं की भीड़ ने बलात्कारियों या आरोपियों पर केस दर्ज न हो, इसके समर्थन में हिंदू एकता मंच के बैनर तले रैली निकाल दी, जिसमें कुछ लोग तिरंगा के साथ थे, कुछ लोग जय श्री राम, वंदे मातरम आदि का नारा लगा रहे थे। मैंने हर जगह कुछ शब्द जोड़ दिया है। अब शुरुआत पर वापस जाकर देखिए कि कैसे एक घटना को चलाया जा सकता है। सोशल मीडिया पर एक तंत्र है इसके लिए जो बिना पैसों के मजदूरी करता रहता है, चाहे सत्ता के पक्ष में हो या विरोध में हो। ऐसा तंत्र इस तरह की खबरों को खोजता रहता है। ऐसा तंत्र कुछ शब्द को गायब कर देता है। फिर इसे ऐसे प्रस्तुत किया जाता है मानो कुछ लोगों की भीड़ पूरे हिंदू समाज, देशभक्तों का, वंदे मातरम बोलने वाले हर व्यक्ति का, हर राम भक्त का प्रतिनिधित्व करती है। इस तंत्र की मंशा संवेदना नहीं होती, नहीं, बिल्कुल नहीं, दूर दूर तक नहीं। ये जब ऐसी संवेदनशील दिखने वाली बातें कहते हैं, उसी के 2 मिनट बाद एक स्त्री विरोधी सेक्सिस्ट चुटकुले पे वो हंसते हुए पाए जा सकते हैं, या अपनी कलीग की छाती के आकार पर कमेंट करके खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। उसी मोमेंट में जब ये किसी बच्ची के बलात्कार और हत्या की बात कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, और आपको लगेगा कि संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। ये संवेदना के लिए आपको ये बातें नहीं बताते। ये सूचना और इस तरह के विश्लेषण का मकसद किसी भी सूरत में, किसी भी सूरत में किसी 8 साल की बच्ची की वकालत करना नहीं होता। उसे इंसाफ दिलाने के मकसद से नहीं कहा जाता। वो एक मुसलमान बच्ची का हिंदुओं द्वारा मंदिर के देवस्थान में रेप हुआ, ये बताना होता है। फिर इस तंत्र के लोग इन शब्दों पर खेलने लगते हैं। फिर उसे राष्ट्रवादी सरकार के सर पर दे मारते हैं कि तिरंगा लेकर तो उसमें तुम्हारे ही लोग चल रहे होंगे, क्योंकि तिरंगे की राजनीति तो तुम ही करते हो। 2 मंत्री गए थे उसमें। इन दोनों को पार्टी और सरकार से निकालकर राष्ट्रद्रोह, कानून को काम करने से रोकने के चार्ज के साथ केस दर्ज होना चाहिए। अब मेरा सवाल ये है कि क्या ये विधायक और मंत्री सरकार की अनुमति से वहां गए थे, या फिर उन्हें ये लगा कि हिंदू वोट को पास रखने का ये बेहतर मौका है। अगर दूसरी बात सही है
तो फिर ये निजी तौर पर गए थे और उनके वहां होने पर सरकार का प्रतिनिधित्व दिखाना एक कुटिलता है, एक धूर्तता है। अब वो वहां गए, इसके लिए सरकार को उन पर कार्रवाई अपने स्तर पर और पार्टी को अपने स्तर पर करनी ही चाहिए। खैर, बात वो नहीं है। बात है कि चुनाव से पहले एक बड़ा मुद्दा चाहिए होता है। तंत्र के सिपाही घात लगाकर बैठे होते हैं कि कब मोहन भागवत बोले कि रिजर्वेशन हटना चाहिए, कि कब पता चले कि अखलाक को एक भीड़ ने मार दिया, कि कब ऊना में दलितों को पीट दिया गया, कि कब रोहित वेमुला ने आत्महत्या कर ली, कि कब मुसलमान बच्ची का हिंदुओं ने बलात्कार कर दिया। और इन सब पर मोदी का ट्वीट नहीं आया। इस देश के अपराध के आंकड़े उठाइए श्रीमान, देखिए कि कितने बलात्कार हर रोज होते हैं और क्या यह संभव है कि एक प्रधानमंत्री हर अपराध पर ट्वीट करे, क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है उसके लिए वही छोटा अपराध या उसकी वही छोटी पीड़ा दुनिया की सबसे बड़ी पीड़ा होती है। उसके लिए इसमें फर्क नहीं होता कि फलां अपराध ज्यादा जघन्य है क्योंकि मीडिया ने उसे 50 बार रिपीट मोड पर चलाया है। वो जघन्य है, लेकिन उससे कम क्रूर कोई और रेप नहीं होता है। इसलिए अगर मोदी वहां बयान देता है उस पर्टिकुलर आदमी का नाम लेकर, तो उसे हर जगह बयान देना चाहिए। क्या आप ये दावा कर सकते हैं कि मोदी ने स्त्री सुरक्षा और गर्ल चाइल्ड सेफ्टी पर ध्यान नहीं दिया है या कोई बयान नहीं आया है उसका? तंत्र के सिपह सलार जिनके 100-200 लाइक्स कहीं नहीं जाते, लिख देते हैं कि ट्वीट किया लेकिन रोया नहीं इस बार। तब आपको मंशा का पता चल जाना चाहिए कि आदमी को बच्ची के बलात्कार और मौत से कुछ भी लेना देना नहीं है। इसको सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है, और भगवान न करे कि इसकी अपनी बेटी का बलात्कार इस तरह से हो या ऐसी पीड़ा से वो गुजरे, तो भी उसे ये अपने राजनीतिक अंधविरोध और 200 लाइक के लिए भुना लेगा। ये इतने गिरे हुए लोग हैं। साथ ही मेरे पिछले वाक्य का ये मतलब बिल्कुल न लिया जाए कि मैं किसी की बेटी के बलात्कार की कामना करता हूं। बहुत स्पिन किया गया, बहुत नायाब कीवर्ड गढ़े गए, लेकिन इंडिया गेट के कैंडल मार्च में निर्भया वाली भीड़ नहीं दिखी। वहां बलात्कार के विरोध में जुटी भीड़ ने कांग्रेस राज परिवार की राजकुमारी समेत कई एक्टिविस्टों को मोलेस्ट किया। ये अंतर है दोनों भीड़ों में। और ये अंतर क्यों है, कभी सोचा है? 2013 में सोशल मीडिया पर लोग एक साथ थे क्योंकि निर्भया कांड को जबरदस्ती किसी एंगल से नहीं जोड़ा गया था। वहां एक क्रूर बलात्कार के बाद जिंदगी और मौत से जूझती वो लड़की थी जो कोई भी लड़की हो सकती थी। वहां हिंदू लड़की नहीं थी जिसका बलात्कार किसी राम नाम के आदमी ने किसी मुसलमान के साथ कर दिया था। उस वक्त लड़ाई एक तंत्र के खिलाफ थी कि लड़कियों को दिल्ली जैसे शहर में, जो राजधानी है, वहां सुरक्षा क्यों नहीं मिल रही है। लेकिन 2018 की अप्रैल में समय बदल चुका है। अब लोग पहचान गए हैं कि सिपह सलार और धूर्त तंत्र कैसे काम करता है। अब इंटरनेट और सूचना हर आदमी के पास है, इसलिए वो ये सवाल पूछ लेता है कि मुसलमान का बलात्कार हिंदुओं ने किया तो आप कीवर्ड स्टफिंग खेल रहे हैं। लेकिन रोहतास में 6 साल की हिंदू लड़की का बलात्कार एक मुसलमान ने किया तो आप उसे स्वीकार भी नहीं करते हैं। आपके लिए वो बलात्कार हुआ ही नहीं होता है। जब सालों से घुटा हुआ और भरा पड़ा राइट विंग संसाधनों का प्रयोग करके आपके झूठ को पकड़ने के लिए करने लगता है, तब आप उस पर संवेदनहीनता का आरोप मत लगाइए। तब ये सिपह सलार संघी साला, भक्त आदि कहकर भागने के फेर में रहता है। लेकिन हर दिन 1.5 GB इंटरनेट फ्री है भाई साहब, वो भी 6.5 रुपये प्रतिदिन के भाव पर। आपको तो दौड़ा कर, घुस कर सवाल पूछेंगे। आपको इस बार असहिष्णुता की नौटंकी करने का मौका नहीं देंगे, क्योंकि ड्राइविंग सीट भी हमारी है और सड़क भी इंशाअल्लाह हमने बहुत मस्त बना रखी है। ये लिब्रांडू, माओवंशी, लेनिन जैसे आतंकियों से सहानुभूति रखने वाले काम भक्त वामपंथियों की फौज, जिसे राहुल गांधी में भी
देश का भविष्य दिख रहा है, वो तो कायदे से खदेड़े जाएंगे। तुम्हारा हर दोगलापन तुम्हारे सामने रख दिया जाएगा कि याकूब बुरहान के जनाजे में 10,000 मुसलमानों की भीड़ लाश के सम्मान में जाती है, न कि आतंकी के प्रति सहानुभूति दिखाने, लेकिन 100 हिंदुओं की भीड़ 85 करोड़ हिंदुओं और उसके आराध्य को आतंकी और बलात्कारियों का समर्थक बना देती है। सुधर जाओ, नहीं तो अभी भी इंटरनेट पे लतियाए जा रहे हो, कल को सड़क पर आते जाते कोई भी थप्पड़ मार देगा, काहे कि फेस रिकॉग्निशन फेसबुक में आ रहा है और चेहरा देखकर तुम्हारे पोस्ट दिखेंगे और वहीं चप्पल खोलकर बिना कुछ कहे तुम्हारे जैसे घृणा फैलाने वालों और समाज को हिंदू मुसलमान के नाम पर तोड़ने वालों को सूत दिया जाएगा। तब तुम रोने लगोगे कि भक्त कैसे बिहेव कर रहे हैं। कहोगे क्या यही है अच्छे दिन? हम कहेंगे हाँ रे चंपू, तुम्हारे नाजायज बाप अब सत्ता में नहीं है, इसलिए एजेंडाबाजी बंद करो और यही है अच्छे दिन। नमस्कार।